हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए लाया हूँ एग्जाम ट्रिक्स और हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्लेन मिरर के एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसमें आपको पता करना होता है इमेज वेलोसिटी। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी होगी और जो अंडरस्टैंड करनी होगी तो मैं हालांकि 4 ही पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो अगर आप सही ढंग से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो कई सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जिसमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी होती है प्लेन मिरर की, वो आप इजीली निकाल सकते हो। हालांकि ये जो टेक्निक है ये एप्लीकेबल तब होती है जब मिरर मोशन में ना हो। हमारे पास जो मिरर है दैट मिरर राइट नाउ इज इन अ रेस्ट कंडीशन, और जब मिरर मोशन में आ जाता है उसके लिए नेक्स्ट सीरीज में आपके साथ क्वेश्चंस, आपके साथ वो ट्रिक्स डिस्कस की जाएगी। सबसे पहले देखो क्या करना है, ये चीज़ें हमें रिमेंबर करनी होती है कि इमेज स्पीड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्पीड। अभी इमेज स्पीड और ऑब्जेक्ट स्पीड इक्वल है, उसको समझने के लिए यहां पर देखिए, मान लीजिए यहां पर मिरर है और ये ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां पर जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज जो होगी दैट इमेज विल ऑल्सो बी मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। या फिर मैं कुछ इस तरीके से मिरर दिखा लेता हूँ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड मिरर विथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसका जो इमेज है दैट इमेज इज ऑल्सो मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमको फोकस उस चीज़ पर करना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वही इमेज की स्पीड होने वाली है। मैंने क्या कहा है, स्पीड के बारे में। वी आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ एट दिस प्राइमरी स्टेज इन इट्स डायरेक्शन, ओनली स्पीड। तो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी कितना बन रहा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट ही होगी। सेकंड थिंग इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज पैरेलल टू मिरर आर इक्वल। कंपोनेंट कहा गया है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज। तो देखिए क्या होता है, यहां पर एक मिरर है और इस मिरर में यहां अगर मैं दिखाऊं ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और यहां पर मैं कोई एंगल बना लेता हूं थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड वाला 10 कॉस थीटा और दूसरा जो कंपोनेंट बन जाएगा वो बन जाएगा 10 साइन थीटा। अभी देखिए ये वेलोसिटी जो थी, मतलब इसको डायरेक्शन सहित मैं बात कर रहा हूं, तो इसका जो कंपोनेंट है 10 साइन थीटा विच इज नाउ पैरेलल टू द मिरर, तो पैरेलल टू द मिरर है, तो पैरेलल टू द मिरर होने की वजह से ये जो 10 है ये 10 साइन थीटा ही होगा। इसमें ना आपको पॉजिटिव या निगेटिव कोई एक्स्ट्रा साइन जोड़ना नहीं है। जो यहां पर आपको साइन मिलने वाला है 10 साइन थीटा जो मिला है पॉजिटिव 10 साइन थीटा, तो यहां पर भी आपको मिलने वाला है पॉजिटिव 10 साइन थीटा। दूसरी चीज ऐसी कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जैसे मैंने पैरेलल के बारे में बात कहा, तो जैसे परपेंडिकुलर अगर हो तो क्या होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, आपको यहां पर पता है कि ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मिरर है, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो मिलेगा वो भी 10 कॉस थीटा ही मिलने वाला है, लेकिन माइनस मिलने वाला है। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू द मिरर वाला कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। फिर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द मिरर आर इक्वल एंड अपोजिट, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ओके, लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर एक मिरर ले लेता हूं, इस मिरर को जैसा यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन दिस सेंस, यहां पर इस डायरेक्शन से जा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन। तो इस वेलोसिटी डायरेक्शन को क्या करना है बेटा, आप लोगों को बस इस डायरेक्शन से इलोंगेट करना है या फिर एक्सटेंड कर देना है। उसी तरीके से इसकी जो इमेज होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी जो इमेज होगी, ये इमेज की वेलोसिटी अगर आप देखोगे, देखिए ऑब्वियसली वेलोसिटी के बारे में बात करें तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो होगी कुछ इस डायरेक्शन से होगी, तो इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए। और जो मिरर बन रहा है, मिरर के साथ यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा है। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मेक्स सेम एंगल फ्रॉम द प्लेन मिरर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ मिरर।
या फिर मिरर है और ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, दैट इज मूविंग विथ सर्टन वेलोसिटी भी, इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहां पर एंगल थीटा बन गया है, तो इसकी जो इमेज होगी, इमेज यहां कहीं होगी और इसकी इमेज की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, यहां पर दिस विल ऑल्सो मेक एन एंगल थीटा एंड दिस इज द इमेज वेलोसिटी। ओके, तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। जो रूल्स मैंने अभी आपको बताया है, 4 रूल्स बताए हैं, वो चारों रूल अगर ध्यान में रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने एक चीज बहुत ही क्लियरली आपको मेंशन कर दी है कि मिरर जो है, मिरर यहां पर क्या है, रेस्ट कंडीशन में दिख रहा है। ठीक है, चलो एक सवाल को हम लोग यहां पर ट्राई करते हैं। अ मिरर इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। मान लो यहां पर एक्स वाई प्लेन में कोई एक मिरर है, तो एक्स वाई प्लेन कंसीडर करना है। देखिए यहां पर समझ लो, ये एक्स है, ये वाई है। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। देखिए मैंने क्या बोला, अ कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर विल नॉट चेंज, लेकिन अ कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो यहां पर आई कैप और जे कैप अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये दोनों कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में 2i कैप माइनस 3j कैप वैसा ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला। चेंज किस में आने वाला है, इन दैट कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। परपेंडिकुलर टू द मिरर कौन है, 4 है, तो क्या हो जाएगा यहां पर -4k कैप आ जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड दोनों का आप निकालते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, मैग्नीट्यूड मतलब कैसा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, या फिर इमेज का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो दोनों का स्पीड सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमें यहां पर स्पीड मिलने वाली है, ये दोनों सेम मिल जाएगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां पर एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये नीचे आ रहा है। तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर नीचे आ रहा है तो हमको ये समझना है यहां पर इसकी जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को आप फॉलो कीजिए, इस डायरेक्शन को आप फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करना है। मैंने आपको क्या बताया, विद द प्लेन ऑफ मिरर कितना एंगल बन रहा है, तो चलिए यहाँ पर एंगल जो बन रहा है ये थीटा बन रहा है। यहाँ पर मैंने एंगल दे दिया नहीं है, एंगल इसको मान लेते हैं, चलो 30 डिग्री है, तो ये जो आएगा बेटा ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये तो समझ गया मुझे। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन बन रहा है मिरर के साथ में, बस यहाँ पर अगर एंगल 60 डिग्री बन रहा है मान लिया मैंने, तो इसका जो इमेज बनने वाला है, इमेज, तो इमेज का वेलोसिटी हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया इमेज वेलोसिटी, आपको यहां पर दिखने वाला है vi, ये इसी तरीके से दिखेगा। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम मिलने वाला है। ऑब्जेक्ट और इमेज, देखिए हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये मिरर है, मान लो, समझ लो इसको, ये मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो परपेंडिकुलर टू द मिरर अगर लाइन एक्सटेंड कर लो तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इमेज बनने वाली है। मिसकॉन्सेप्शन क्या हो जाता है समझ लो, इसी मिरर को मैं टिल्ट करवा देता हूँ, इसी मिरर को मैं टिल्ट करवा देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो बच्चों को लगता है इमेज भी यहीं पर होने वाली है, जो कि वहाँ पर बनने वाली नहीं है। इमेज कहाँ बनने वाली है, आप इस मिरर को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो लाइन,
तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनने वाली है। ये जो है बेटा ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो रूल फॉलो करना है आपको, ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर एक लाइन निकालनी है, उसको एक्सटेंड करना है। तो मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है उतने ही डिस्टेंस अंदर उसकी इमेज तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, और आपको लगेगा कि मिरर को टिल्ट कर दिया तो इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ने वाला है। इमेज यहाँ पर आपको नहीं दिखने वाली, इमेज दिखने वाली है इस परपेंडिकुलर लाइन से ज्वाइन करते हुए। परपेंडिकुलर मतलब मिरर को परपेंडिकुलर यहाँ पर। तो आपको समझना है ये ऑब्जेक्ट ऐसा गिर रहा है तो उसकी इमेज हमें ऐसे जाते हुए दिखेगी, कितना एंगल से, तो ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री से। तो मैं इसी VI को यहाँ पर रख देता हूँ VI। तो अभी मुझे जो दिख रहा है VI जो दिख रहा है वो कुछ इस सेंस में दिख रहा है, ये VI दिख रहा है, ठीक है VI। अभी देखिए ये मिरर है, विथ मिरर इसने 60 डिग्री तैयार कर लिया है, समझ लो 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, या कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, हालांकि ये टोटल 60 डिग्री बन रहा था तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री बनने वाला है। और यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है, लेफ्ट जो है आई कैप है और जो अप है वो जे कैप है। तो ये आ जाएगा VI। देखो ये अगर 10 है तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो इसका जो एक कंपोनेंट बन रहा है ये बन जाएगा 10 cos 30, और जो दूसरा कंपोनेंट बनने वाला है दूसरा जो कंपोनेंट बनने वाला है ये बनने वाला है 10 sin 30। तो आपका जो फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला ये बन गया 10 cos 30 आई कैप, क्योंकि लेफ्ट साइड को आई कैप बताया गया है, प्लस ऊपर वाला 10 sin 30 ये जे कैप हो गया। तो ये 10 cos 30 जो है √3/2 आई कैप हो गया, प्लस ये 10 sin 30 1/2 जे कैप हो गया। और लास्ट में जो रिजल्ट बन रहा है वो रिजल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और वो रिजल्ट है VI बार इज इक्वल टू 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। समझ में आ गया? ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। बस लास्ट इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं अभी। An object is moving with the speed v before an arrangement of 2 mirrors। यहाँ पर 2 मिरर बताया गया है, as shown in figure। Find the magnitude of, okay magnitude चाहिए, velocity of image in mirror M1 with respect to image of mirror M2, image in mirror M2। तो relative concept पूछा गया है, ठीक है, तो relative concept पूछा गया है। अभी देखो क्या होता है, जैसे ये जा रहा है this is parallel to the mirror M2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 2 अगर बात करें तो ये v ही होगा, ये v ही होने वाला है। अभी जैसे इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको अगर एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ पर मान लो एंगल थीटा है, तो मुझे यहाँ पर और एक चीज़ बतानी पड़ेगी। तो ये v कंपोनेंट मैं यहाँ पर अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज मिलने वाली है, और मैंने क्या बताया था, बोथ आर मेकिंग द सेम एंगल विद द मिरर, तो ये भी थीटा ही होने वाला है। अभी देखो क्या हो गया, क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 है और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 2 है। तो जो चेंज तो होने वाला नहीं है, तो इसी वेक्टर कंपोनेंट को आप यहाँ पर लिख दो। तो आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 2 एंड वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन 1, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा एंड थीटा कितना हो रहा है, 2 थीटा हो रहा है। तो अगर चेंज चाहिए आपको, क्या चाहिए, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन 2, ये वेक्टर्स में आ जाना चाहिए। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से आएगा, V12 इज इक्वल टू रूट ऑफ इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही बनने वाला है। ये भी V रहेगा, ये भी V रहेगा, क्योंकि ये V जो है इस मिरर से लिया गया है, ये V जो है, तो हम लोगों ने इस मिरर M1 के हिसाब से बात करना शुरू कर दिया। मिरर M1 में जो स्पीड बन रहा था, जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वही इमेज का स्पीड होगा। लेकिन अभी क्या हो गया, इन दोनों के बीच वाला एंगल जो है वो 2 थीटा है, तो डिफरेंस है, तो -2v
इंटू वी, यहाँ पर आ जाएगा बेटा कॉस, और दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो मैग्नीट्यूड में तो ये आ जाएगा 2v² माइनस 2v² कॉस 2 थीटा। तो v कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा v रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ये 2 टू द 4 आउट ऑफ रूट आ गया, तो यह आ गया 2v साइन थीटा। तो आपको जो 4 चीज़ें बताई गई है बस उस पर ही फोकस करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।